आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ अनस खान। आज हम मौजूद हैं गुजरात के आनंद में। जी हां, ये वही आनंद है जहां वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थान है। आज यहां पर मदर टेरेसा फाउंडेशन की एक मीटिंग हुई जिसमें काफ़ी लोग यहां पर मदर टेरेसा फाउंडेशन के साथ जुड़े। मदर टेरेसा फाउंडेशन संस्थापक मौजूद रहे और यहाँ पर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जो कि मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इन्हीं ने पिछले लॉकडाउन में काफ़ी काम किया। इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, आपने लॉकडाउन में यहाँ पे किस तरीके से मदर टेरेसा फाउंडेशन के साथ जुड़ करके काम किया, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जो मैंने कोरोना की वजह से डर फैला हुआ था, उसमें उन लोगों को इंस्पायर करके आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। उन लोगों को जो किट चाहिए थी, जो खाने पीने का सामान नहीं था, उनको पहुँचाने का काम किया। और जो गरीब थे उनको अभी भी रिसेंटली मैंने उन लोगों को ब्लैंकेट्स या मास्क और सैनिटाइज़र का उनको एडवाइस दिया भी हम लोगों ने। और मदर टेरेसा फाउंडेशन के लिए हम लोगों ने बहुत सारी टीम को इकट्ठा करके उन लोगों को अवेयर दिया कि भाई चलो हम लोग मिलके जुट के काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मदर टेरेसा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर नासिर खान भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आप मदर टेरेसा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आप यहाँ पर गुजरात के आनंद में यहाँ पे लोगों से मिले। किस तरीके से जो है लॉकडाउन में लोगों ने काम किया था उसको सम्मानित किया, आप इनके लिए क्या कहेंगे? गुजरात ज़िले के आनंद में आकर बहुत आनंद महसूस हो रहा है और यहाँ की टीम में बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा है और समाज की एकता के लिए, भाईचारे के लिए, भलाई के लिए और मोहब्बत से सारे समाज को जात और धर्म से उठकर लोग जोड़ने के लिए मतलब मेहनत से काम कर रहे हैं। पूरे समाज के सभी लोगों को, भारत के सभी नागरिकों को अपना परिवार का हिस्सा मानते हुए सबके सुख और दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आनंद में आकर बहुत आनंद महसूस हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ यहाँ पे मदर टेरेसा फाउंडेशन के संस्थापक मौजूद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से 2 अपीलें करी हैं। आइए उनसे खुद जानते हैं उन्होंने क्या 2 प्रधानमंत्री जी से अपीलें करी हैं। सर, आपने अभी हमने आपके बयान में सुना कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 अपीलें करी हैं। ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएं। आज आनंद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष हैं, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृहमंत्री थे। काश वो देश के प्रधानमंत्री हुए होते, देश और शक्तिशाली हुआ होता। जिन्होंने पूरे भारत को एक और मजबूत देश बनाने का काम किया। आदरणीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती आनंद को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और यहीं पर आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ मदर टेरेसा फाउंडेशन का। हमने मदर टेरेसा फाउंडेशन की नीति और काम के बारे में लोगों को बताया, उद्देश्य के बारे में बताया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 मांगें किया है। एक तो ये कि किसान जो आंदोलन चला रहे हैं, 45 किसानों की दिल्ली में ठंड से मौत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनकी बात मानकर उनका आंदोलन खत्म करा दें। आप बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका कद नहीं घटेगा। और 1 महीने बाद अभी पार्लियामेंट भी है, 2024 तक आपका कार्यकाल है। 1 महीने के बाद किसानों की बैठक करके और उनको विश्वास में लेकर फिर एक करके आप कानून बना दीजिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इस वक्त देश हित में, समाज हित में, लोकतंत्र हित में, कृषि और किसान के हित में ये किसानों की बात मानकर आंदोलन उनका ख़त्म करा दीजिए, तीनों कानून ख़त्म कर दीजिए। दूसरी बात हमने मांग किया है कि इस देश में बाबर की वसीयत और बाबर के बेटे हुमायूं जब भारत के बादशाह थे, उन्होंने देश में पहली मर्तबा पूरी तरह गाय काटने पर पाबंदी लगाई थी। हमारे देश में हिंदू भाई गाय को माता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। 73 साल हो गया, अभी पूरी तरह पूरे भारत में गाय काटने पर पाबंदी नहीं लगी। इसलिए हमने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती आनंद से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग किया है कि पूरे भारत में गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए। इसके लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन आंदोलन भी चलाएगी। अभी हम मांग कर रहे हैं, आने वाले कल में हम लोग इसमें आंदोलन भी पूरे देश में चलाएंगे, अनशन भी करेंगे, धरना भी बैठेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन पूरे देश में जब तक गाय काटने पर पाबंदी नहीं लगेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित और आदिवासी जिनकी आबादी 30% से ज़्यादा है, आज भी उनके 70-80% लोगों का जीवन स्तर बहुत ही नीचे है। 80 या 90% लोग पेट भर खाना नहीं पाते, अच्छे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, उनके पास अच्छे घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छा रहन सहन नहीं है।
तो देश के सभी लोगों का और ख़ास तौर से बड़ी जात के लोगों का जो तरक्की पर है, उनका हमने आह्वान किया कि वो दलितों और आदिवासियों के उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आगे आएँ और उनकी लड़ाई लड़ें। इसलिए हमने मदर टेरेसा फाउंडेशन के मंच से आज मांग किया है कि दलितों और आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में 30% लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए और जो दलित और आदिवासी भूमिहीन हैं, जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, उनके हर परिवार को एक एक सरकारी नौकरी दिया जाए या 2 एकड़ 3 एकड़ सरकार ज़मीन दे, ताकि वो लोग भी तरक्की कर सकें, उनका जीवन भी सुखमय हो सके। दूसरा, ओबीसी जिनकी आबादी 52% है, उनकी न्यायपालिका में 2% की हिस्सेदारी नहीं है, राज्यसभा लोकसभा में भी कम है, नौकरियों में भी कम है, आबादी 52% है, जिसको हमारे पार्लियामेंट ने माना है मंडल कमीशन के हिसाब से। इसलिए हमने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग किया है कि पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में 52% रिजर्वेशन लोकसभा में, राज्यसभा में, न्यायपालिका में, विधानसभा, विधान परिषद और केंद्र और प्रदेश की नौकरियों में, शिक्षा में हर जगह दिया जाए। इसके लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन पूरा देशव्यापी आंदोलन चला रही है और आगे भी हम लोग इसको चलाएंगे। सर, आप जो है आंगनबाड़ियों के लिए क्या पैगाम मदर टेरेसा फाउंडेशन मदर टेरेसा फाउंडेशन के चेयरमैन नरेंद्र बाबारी, हमारा गुजरात के दोनों नेताओं माननीय श्री मोदी साहब, माननीय श्री अमित साहब, उसको मैं अर्ज करता हूँ, उनको विनती करता हूँ। सर, हम खेडूत है, आपने किसान देख ली, आपने गुजरात की परिस्थिति देखा है, इसलिए आप जल्द से जल्द खेडूत आंदोलन समाप्त कीजिए और गौवंश हत्या जल्दी से जल्दी से रोकिए। आपकी पूरी जिम्मेदारी है और पूरा मदर टेरेसा पटेल गुजरात में खेडूतों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिम के लिए, आदिवासी के लिए, सबके लिए अनशन भी करेंगे सर। तो अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप ये कब तक आंदोलन करेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तब तक हम आंदोलन चालू रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बात करी। यहाँ पर हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता सुधार है। मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से मतलब समाज सेवा का काम कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मदर टेरेसा फाउंडेशन में जुड़ रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक दिया जलाओ तो 10 घर में उजाला हो, ऐसा मेरा मकसद है। चैनो उमच हमेशा है देश में। और एक बात है कि किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी के घर में हम देखें तो हमें तो भगवान ने पैर भी दिए चप्पल पहने, किसी को ये हो तो चप्पल पहनने पैर भी नहीं है। कितनी तकलीफें है हमारे देश के अंदर, इसलिए मैं इसमें जुड़ी हूँ ताकि सबकी तकलीफें दूर कर सकूँ और सद्भाव सेवा भावना हमेशा हमारे तो मैम, आपको क्या लगता है मदर टेरेसा फाउंडेशन कहाँ तक काम करेगी? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ मदर टेरेसा में, लेकिन मुझे पहले से इतनी सेवा भावना तो पहले से ही मेरे अंदर है, लेकिन मैं मदर टेरेसा में बस अभी मैं ज्वाइन हुई हूँ। लेकिन मैं मदर टेरेसा में ज्वाइन होने के बाद एक मैसेज देना चाहती हूँ देशवासियों को, सबको, कि अगर इंसान है तो उनको सबके लिए ऐसा होना चाहिए कि सबके भावना ऐसी होना चाहिए कि किसी के लिए हम कुछ काम कर सके। हमारे लिए, हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन जिसके पास नहीं है उन लोगों को हम ऐसे बनाए, उन लोगों को ऐसे मदद करें कि हम किसी को कुछ कर ना पाए। लेकिन हम ये फाउंडेशन के द्वारा ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जितने देशवासियों में जितने हमारे दलित लोग हैं, उन सबको हम ऐसी सेवा करना चाहिए कि जितने मेरे मदर टेरेसा में सब भाई बहन हैं, हमारे सर हैं, कितने हैं बड़ी हमारे बाप जी हैं और ये सब भाई नौजवान हैं, सब लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ। मैं तो पहले से सेवा करती हूँ, लेकिन मुझे ये वीडियो में, ये न्यूज़ में मुझे आना पसंद नहीं है। मैं ऐसे ही सेवा करती हूँ, लेकिन कभी मैं अपना पिक नहीं डालती, लेकिन मैं बचपन से ऐसे ही सेवा करती आई हूँ। और मैं भगवान से भी और खुदा से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जब तक मेरे में जान है तब तक मैं सबकी सेवा कर पाऊँ। मैं मदर टेरेसा से ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन मेरा कुछ है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सबको ऐसा बोलना चाहती हूँ कि जो लोग हैं वो सब सेवा में ज्वाइन हो और सब लोग जुड़ के और साथ में काम करें। और ये हिंदू मुसलमान का जो
है वो मैं मिटाना चाहती हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान से नफरत करती हूँ। वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई बहन हैं, लेकिन हम सब लोग साथ में मिलके काम करेंगे तो ये हमारे भारत देश में जो दलित है वो जल्दी हम खत्म कर पाएंगे। बस जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमने सामाजिक कार्यकर्ता कई मौजूद थे जिनसे बात करी। उन्हीं ने बताया कि हिंदू मुस्लिम भावुकता और जिस तरीके से दूरियां बनाई जा रही हैं उसको ख़त्म करेंगे। स्टेट न्यूज़ टाइम से मैं अनस खान, कैमरामैन सहीद के साथ।